To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं कि एसपीएसएस में डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो बिगिनर्स होंगे उस वीडियो के बाद वो एसपीएसएस की यूज़ में खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और जो फेमिलियर होंगे इसके एनवायरनमेंट से उनको भी कुछ न्यू ट्रिक्स मिलेंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस वीडियो में भी है कि जो पहले एसपीएसएस पे काम कर चुके हैं, डेटा एंटर कर चुके हैं, उनके लिए भी कुछ न्यू ट्रिक्स इसमें मौजूद हैं, और ऑब्वियसली जो पहली दफ़ा कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, पहली दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसे ये हमारे पास एक डेटा शीट है। इसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं: इनकम, जेंडर, एजुकेशन, एम्प्लॉय आईडी, एज। एक इसमें मिसिंग वेरिएबल है, मिसिंग वैल्यू है, इंटेंशनली मिसिंग है। तो ये डेटा सेट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि एसपीएसएस में डेटा कैसे कैसे हम एंटर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फाइल में गए, न्यू में गए। जैसे ही आप इस डेटा पे क्लिक करेंगे न्यू, इस तरह की एक विंडो अपीयर हो जाएगी कि एक न्यू डेटा फाइल आप ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह की ब्लैंक विंडो अपीयर हो जाएगी। इस तरह फाइल में जाएं, ओपन में अगर जाएं, तो जब ओपन में आप डेटा को क्लिक करेंगे तो एसपीएसएस की जो सेव फाइल्स हैं वो मौजूद होंगी। ये आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी हमने ये ओपन नहीं करना। और इसके बाद अगर किसी और फॉर्मेट में फाइल आपके पास मौजूद है तो वो हम जाएंगे इंपोर्ट के ऑप्शन से, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे जो स्टेटा है, सेस है, जो और सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी जो सपोर्टिंग फाइल्स है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन हम यहाँ पर इस वक्त इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सेल। तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट डेटा, देन एक्सेल। अब ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड फाइल है, हम इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास आपका डेटा अवेलेबल है, मौजूद है। अब यहाँ देखें, इनकम, जेंडर, ये सब वेरिएबल्स हैं। पहली यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, रीड वेरिएबल्स नेम फ्रॉम फर्स्ट रो ऑफ द डेटा। यानी फर्स्ट रो को आप एक्सेल फाइल के बारे में कह रहे हैं कि उसकी फर्स्ट रो को आप वेरिएबल नेम कंसिडर करें। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये देखें V1 V2 कर देगा, और ये इसको वैसे ही लेके आ जाएगा जैसे एक्सेल फाइल पे मौजूद है। तो ऑब्वियसली हमने इसको मार्क करना है। अच्छा अच्छा, करता क्या है, एसपीएसएस के जो नंबर्स में वैल्यूज़ होती हैं उनको वो न्यूमेरिक कंसिडर करता है, और जो नंबर में वैल्यूज़ नहीं है लाइक दिस, इन सब को वो स्ट्रिंग वेरिएबल कंसिडर करेगा। जेंडर, एजुकेशन, एम्प्लॉय आईडी। अब सवाल ये है कि एज, तो ये ए लिखा हुआ ये स्ट्रिंग को शो कर रहा है। अब एज तो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो फिर ये स्ट्रिंग क्यों शो कर रहा है? ये इस मिसिंग वैल्यू की वजह से, इस मिसिंग वैल्यू की वजह से भी वो स्ट्रिंग ही इसको कंसिडर करेगा। लेकिन इसका एक हल है। देखिए, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ वैल्यूज दैट डिटरमाइन द डेटा टाइप। अब ये कह रहा है कि अगर 95% डेटा नंबर्स में अवेलेबल है तो उसको ये न्यूमेरिक ले लेगा, अदरवाइज वो स्ट्रिंग ही लेगा। क्योंकि हमारे पास डेटा साइज थोड़ा सा कम है इस शीट में, तो हम इसको 80 कर देते हैं। इसका मतलब है अगर 80% डेटा नंबर्स में अवेलेबल है तो वो एज को भी न्यूमेरिक ही कंसिडर करेगा जब इंपोर्ट करेगा उसके बाद। अच्छा, इग्नोर हिडन रोज एंड कॉलम। अगर आपके एक्सेल फाइल में कोई रो और कॉलम हाइड हुआ हुआ था तो वो उसको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर देखें एक और चीज़, जब एजुकेशन में आप कैटेगरी को देख रहे हैं तो यहाँ देखें कभी यहाँ स्पेस है, कभी यहाँ आगे भी इनमें स्पेस मौजूद है। तो इन स्पेसिंग को ख़त्म करें ताकि एसपीएस में फाइल जब एंटर हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो देखें, लीडिंग स्पेस यानी शुरू में जो स्पेस है, और ट्रेलिंग स्पेसेस, इन दोनों को आपने मार्क कर दी। ये देखिए, ये सारी स्पेसिंग ख़त्म हो गई, ये सारी जगह पर आ गए सारे के सारे। और फिर आपने उसको क्या काम कर दिया, ओके। जैसे ही आपने उसको ओके किया, आपके पास डेटा फाइल इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे इनकम एक स्केल वेरिएबल है, ये हम पहले देख चुके हैं कि इंटरवल और रेशो स्केल जब अवेलेबल मौजूद होता है तो एसपीएस उसके स्केल कंसिडर करता है उसको। जेंडर एक नॉमिनल वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में हमने देखा यहाँ पे
डेटा शीट में मैट्रिक, इंटर, बैचलर, तो ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। मैट्रिक कम, इंटर उससे ज़्यादा, बैचलर उससे ज़्यादा एजुकेशन, तो हम एजुकेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमने एम्प्लॉय आईडी ली। एम्प्लॉय आईडी एक नॉमिनल वेरिएबल है, जाहिर है। और फिर हमने बात की एज की। अब देखें एज न्यूमेरिक है, अगर मैं वहाँ उसको 95 ही रहने देता, ये भी उसको स्ट्रिंग कंसिडर करता। अच्छा, ये रोल वाले कॉलम के बारे में हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, इसका हमें इस वक्त कोई यूज़ नहीं है, तो हम व्यू में जाएंगे, कस्टमाइज वेरिएबल में रोल के कॉलम को हाइड कर देंगे। तो इस वक्त ये आपके पास डेटा आ गया, नेम्स। अब हम डेटा के इसके बाद अब हम इस स्टेज पर हैं कि अपनी फ़ाइल को सेव कर सकें। तो फाइल जब हम सेव करेंगे तो फाइल, सेव एज, हम यहाँ पर जो भी आप नाम रखना चाहें, फॉर एग्जांपल हम रख दें SPSS1, और हमने कहा डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही आपने इसको सेव किया, ये देखें डेस्कटॉप पे ये फाइल आपके पास सेव होके आ गई। अब हम आते हैं डेटा व्यू पे। डेटा व्यू पे हमने देखा कि ये इनकम, ये हर कॉलम एक वेरिएबल को शो करता है और हर रो एक रिस्पोंडेंट को शो करती है। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल क्या है कि ये एक मिसिंग वैल्यू है, हमने उसको समझने के लिए क्या था, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इस वक्त एक मिसिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल 26। और लेट सपोज कि हमें ओरिजिनल सर्वे मिल गया जहाँ से हमने सर्वे किया था, तो वहाँ से हमने इस डेटा को एंटर कर दिया। इसके बाद हर रिस्पोंडेंट का एक यूनिक नंबर अगर हम देना चाहें ताकि हमें पता लग जाए और डायरेक्ट हम वो नंबर कह दें कि उस रिस्पोंडेंट ने ये किया या उसके किस डेटा में क्या प्रॉब्लम है, तो हर रिस्पोंडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल में। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं रिस्पोंडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, RIN। और फिर मैं इस टाइप एंड लेबल पे क्लिक कर दूं तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिस्पोंडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये न्यूमेरिक वेरिएबल होगा क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर्स में है, आपने उसको ओके किया। अब इसका नंबर आ गया RIN, रिस्पोंडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नंबर कैसे अलॉट होगा, आपने यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है केस नंबर। इस केस नंबर को आप क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर इस केस नंबर को इस एरो के थ्रू आप इस जगह पे लेके आएंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पे। केस नंबर को मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आ गया। अब करना क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने केस नंबर को रहने देना है 1 2 3, तो आप उसको +0 कर देंगे। इसका मतलब 0 में 1 ऐड करें, पहला केस नंबर आएगा और फिर आप 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं 0 से 1 से शुरू ना हो, 101 से शुरू हो, तो आप इसमें प्लस के साथ 100 कर देंगे। जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे उसमें 1 ऐड करके केस नंबर शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पर 100 रख देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने उसको ओके किया, अब यहाँ देखें RIN एक नंबर आ गया 101 102 103। अब मैं वेरिएबल व्यू में आया, इसमें मुझे डेसिमल की ज़रूरत नहीं है तो मैंने डेसिमल को 0 कर दिया और मैंने कहा कि क्योंकि ये केस है तो इसको सबसे ऊपर होना चाहिए ताकि यहाँ पर ये केस नंबर यहाँ हम उसको पिक कर सकें। तो यहाँ पर देखें ये केस नंबर आ गया। तो इस तरीके से हमने हर रिस्पोंडेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बना लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो आगे हम बात बताने जा रहे हैं उसमें उससे पहले एक चीज़ हम देखें ताकि उसकी इम्पोर्टेंस पता लगे। जैसे हम एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, और ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है जैसे जेंडर है, एजुकेशन है, ये हमने ले लिया और हम यहाँ चार्ट में गए, हमने कहा बार चार्ट बनाते हैं, कंटिन्यू ओके किया। जैसे ही आप ओके करते हैं ये देखें इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी आ गए, इनके बार चार्ट भी आ गए।
इसी तरह जब हम दोबारा जाते हैं एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, और अब हम जाते हैं डिस्क्रिप्टिव्स में। अब तो जैसे ही हम इस डिस्क्रिप्टिव में आए तो देखें आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल शो नहीं हो रहा। और ये हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली स्ट्रिंग वेरिएबल उस वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है जिसको आपने किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और फ्रीक्वेंसीज की बात की थी, वो तो शो कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम जब कोई टेस्ट वगैरह या किसी भी तरीके से किसी कैलकुलेशन पे जा रहे हैं तो देखें स्ट्रिंग वेरिएबल इसने यहाँ पर गायब कर दिया। अच्छा चले एक और देखते हैं, एनालाइज कंपेयर मीन्स, ये अनोवा लेते हैं, इसमें भी देखें स्ट्रिंग नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं जो इंपोर्ट करने से यहाँ पर स्ट्रिंग बन गए हैं, इनको इस वक्त हम अभी किसी भी एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब इनको एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इनको रीकोड करना पड़ेगा, यानी हमें स्ट्रिंग को न्यूमेरिक करना पड़ेगा। अच्छा ये तो बड़ा ही आसान है कि आप कह दें कि मैं यहाँ से क्लिक करूँ और उसको न्यूमेरिक कर दूँ। अभी आप देखिएगा डेटा व्यू में आए, जेंडर देखें, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये कैटेगरीज हैं जेंडर की। अगर मैं जेंडर को डायरेक्ट यहाँ से न्यूमेरिक कर दूँ, देखिए यहाँ से डेटा गायब हो गया। तो मैं इसको वापस करता हूँ अंडू, और इसको स्ट्रिंग ही, अभी हम इसको मतलब इसको यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिक हम नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे करेंगे अब इसको देखें। अच्छा ये तो वेरिएबल्स कम है, आप इसको दोबारा टाइप कर सकते हैं, दोबारा इंपोर्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डेटा हो, लार्ज डेटा हो, तो फिर बहुत सारे स्ट्रिंग वेरिएबल को फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते। फिर आप उसको क्या काम करेंगे, आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिक रिकोड। जैसे ही आप रिकोड पे जाएंगे तो आपके पास ये वेरिएबल्स मौजूद हैं। जैसे मैंने जेंडर को पिक किया, अब नया नाम मैं उसको देने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया, जेंडर 2, मैंने ऐड न्यू वेरिएबल, इस तरीके से एजुकेशन को भी ले लिया मैंने। अब मैं इसको नाम दे दूंगा एजुकेशन 2, मैंने ऐड न्यू कह दिया, और जब मैं इसको देखें ओके करूंगा ना, तो यहाँ देखें जेंडर 2 और एजुकेशन 2 आ गए। अब ये जेंडर और एजुकेशन 2 न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया। अच्छा अब देखें जेंडर का डेटा कैसा था, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, यही कैटेगरीज एग्जिस्ट करती थी। इस तरीके से एजुकेशन में आ जाए, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, 3 कैटेगरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। जब मैं इनको रिकोड के थ्रू न्यूमेरिक करूँगा तो अब यहाँ पर देखें इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हमने लास्ट उसमें देखा था कि जब कैटेगोरिकल वेरिएबल एंटर करेंगे तो यहाँ पर उनकी कैटेगरीज वैल्यूज़ में डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो देखें यहाँ खुद ब खुद वो डिफ़ाइन हो गया, 1 मेल 2, 1 फीमेल 2 मेल। इस तरह यहाँ पर आ जाएं 1 बैचलर 2 इंटरमीडिएट 3 मैट्रिक, ये उसने खुद ही उसको कोडिंग कर दी। अब मुझे अब डेटा शीट हमारे पास पूरी हो गई है, जो इन वेरिएबल्स को हमें इस्तेमाल करना था वो भी न्यूमेरिक हो गए हैं। तो अब हम एनालिसिस के लिए डेटा शीट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी देखें कि यहाँ पर अब ये देखें ये जो आ गए यहाँ पर वेरिएबल, अच्छा यहाँ पर भी देखें यही वेरिएबल है, यहाँ पर भी देखें यही वेरिएबल है। अब यहाँ पर ये ए का मतलब स्ट्रिंग है, और यहाँ पर ये नॉमिनल है और ये ऑर्डिनल है, और ये स्ट्रिंग नहीं। अब इसमें पता कि देखें कैसे लगेगा, ये देखें ए टू ए, 1 टू ए और ए टू 1, जब आप इसको मार्क करेंगे ये देखें ये उसकी कोडिंग आ गई सारी। अब मैं इसको वापस करूं, लेकिन यहाँ देखें कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है मैं अपने एनालिसिस में इन वेरिएबल्स को तो इस्तेमाल कर सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी कोडिंग अवेलेबल है जबकि इनकी नहीं है। तो हम इनको डिलीट कर सकते हैं, व्यू में गए, एडिट में जाकर हम इनको क्लियर कर दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम इनको क्लियर करें, हम इनको हाइड कर सकते हैं ताकि हमारे पास ओरिजिनल डेटा जो हमने कलेक्ट किया था वो किसी फॉर्म में मौजूद भी रहे। तो उसके लिए हम यूटिलिटीज़ में गए और हमने कहा डिफाइन वेरिएबल सेट। डिफाइन वेरिएबल सेट में हम आ गए, और कोई डेटा सेट हमें जो इस्तेमाल करना है वो हमें डिफाइन करना है, तो हमने उसको कह दिया डेटा सेट, हमने एक नाम दे दिया
डेटा सेट हमने एक नाम दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर जो लेबल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, RIN नज़र नहीं आ रहा। बाकी इनके तो लेबल्स नहीं थे, इस वजह से इनके नाम ही नज़र आ रहे हैं, जबकि ये लेबल्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको नाम अगर आपको देखना है तो डिस्प्ले वेरिएबल नेम कर लें। देखें अब RIN आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई। अब जो मुझे डेटा सेट इस्तेमाल करना है ना, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ RIN इनकम, मैं डबल क्लिक से भी कर सकता हूँ, एज, जेंडर, एजुकेशन। अब मैंने इन वेरिएबल के साथ डेटा सेट के नाम से एक चीज़ ऐड कर दी, ऐड डेटा सेट। आप इनको वापस भी कर सकते हैं इस नाम से। तो डेटा सेट एक ऐसा सेट ऑफ वेरिएबल और सेट ऑफ शीट ऐड हो गई जिसमें मेरे रिक्वायर्ड वेरिएबल मौजूद हैं। अब मैंने उसको कर दिया क्लोज। अब मैं जाऊंगा यूटिलिटीज़ में और यूज़ वेरिएबल सेट। तो अब देखें ऑल वेरिएबल मुझे अभी नहीं चाहिए। मैंने कहा डेटा सेट जो मैंने नाम रखा था मुझे वो करना है, यूज़ करना है। मैंने उसको मार्क कर मैंने उसको कर दिया ओके। तो जैसे ही आपने ओके किया, आप देख सकते हैं आपके पास वो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमने किसी भी एनालिसिस में इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, यहाँ से उसको आप कंफर्म भी कर लें। ये देखें, इसका मतलब इनको भी आप एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको वापस वो सारे वेरिएबल्स देखने हो तो आप यूटिलिटीज़ में जाएं, यहाँ आप कहते हैं शो ऑल वेरिएबल, तो वो सारे के सारे वेरिएबल दोबारा शो हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा भी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी, और जो फेमिलियर हैं इस एनवायरनमेंट से उनको भी कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स मिली होंगी डेटा इंपोर्ट के सिलसिले में। तो ये वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।